नमस्कार दोस्तों, मैं अयोध्या आया था दर्शन करने। तो एक मुझे रिक्शे वाले चाचा जी मिल गए। तो इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। इनके कुछ मुद्दे हैं जो आप सभी सुनिए, उनको ज़रूरी है। अच्छा, आप भी बोल रहे थे कि पल्स कंपनी कोई थी जो आपका पैसा खा गई। जी 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 जी। क्या मैटर हुआ? मैटर में इतने जानते हैं कि वो गरीब मजदूर के जो पैसा अपने मेहनत की मजदूरी करके इकट्ठा किया था, अगर प्रधानमंत्री बंद कर दिए हैं तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि गरीब मजदूर के पैसा सबके मिलने चाहिए। वो तो प्राइवेट कंपनी थी। थी, पर उसका एजेंट जो है हर घर में वो लाने गया था, मजदूर आदमी पहुंचाने नहीं गया था। एजेंट के अगर देश के मालिक हैं उनको दिलाने का 100% अधिकार बनता है, तब मैं उनको प्रधानमंत्री माना जाता है। बाकी अगर वो इतना नहीं कर सकते हैं तो बस मुंह देख करके काम किए हैं, तो गरीब आदमी तो वोट देने तक के उसका दोस्ती और हाथ जोड़ने आते हैं। पर जब वक्त पड़ा तो पता चला कि अपने अपने नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सारे अपने अपने हाथ खड़ा कर दिए। क्या यही उचित है? मजदूर इसलिए आपको मालिक बनाया है, अगर बनाया है तो आप उसको हक जो उचित बनता है आप दिलाने की कोशिश करें। आप क्या चाहते हैं कि आपका पैसा रिटर्न आ जाए? जी बिल्कुल, मैं चाहता है कि हर व्यक्ति के जो जो पल्स के पैसा जमा किया है वो हर व्यक्ति, हर गांव, हर शहर वाले को मिलना चाहिए, तभी आपको मान्यता आगे बढ़ेगा। वरना सबके मन में तकलीफ है तो ये सब लोग रो रहे हैं। अच्छा, सहारा का भी कुछ ऐसे डूब गया तो पैसा? सहारे वाले के भी कुछ के मिला है, कुछ के नहीं मिला है। अच्छा, उनका मिल रहा है। वो हम लगातार दिल्ली में आंदोलन करते रहते हैं। जी वो करते रहे थे, पर मिलते मिलते कुछ आदमी अभी भी फंसे हैं। भी और आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। तो मैं चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, अपने अपने हर राज्य के जो महान नेता मानने वाले अच्छा, हैं, उम्मीद है आपको ये नेता सुनेंगे आपकी? ये सुनने के लिए। अब छोटे आदमी तो पहली बात तो सुनते हैं नहीं। अच्छा अच्छा। अगर मजदूर के पैसा मेहनत की कमाई है तो मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो गरीब आदमी तो बस यही करते हैं कि वोट के टाइम में आप आते हैं और जब अपना काम हो जाता है तो अपना हाथ खड़े कर लेते हैं। ये तो उचित नहीं बनता है। आपको, मैं प्रधानमंत्री से मैं बोलना चाहते हैं, देश के मालिक के हक बनता है कि सब एक समान देखें, तब तो ठीक है, वरना ये तो उचित नहीं है। मेरा बस इतने निवेदन है कि हर मजदूर, हर शहर, हर गांव वाले को मिलना चाहिए। बिल्कुल। इनका पल्स कंपनी थी एक, जिनका इनका पैसा डूब चुका है मेरे उसमें। टोटल 5 लाख रुपया था। क्या मैं कभी किसी के चोरी की, बेईमानी की? कब अपना की बात है ये भैया? ये 2009, 10, 11, 12 के बीच में ये सब जमा हुआ है। उस टाइम पे आपने 5 लाख रुपए जमा किया था? जी जी, मेरा अपना होटल ढाबा था लुधियाना में। मैं कितने प्लेट साफ करके बर्तन में। अच्छा, आप देखिए, ये लुधियाना में ढाबा चलाते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि ये रिक्शा खुद चलाते हैं और किसी भी तरह से इसकी ईएमआई भी भरते हैं। भरते थे लुधियाना में सर, पर अच्छा। इस वक्त तो बस रोड पे आ गए। तो अभी ये जो आपने रिक्शा लिया है, जी इसको आपने ईएमआई में लिया होगा, किसी भी तरह से आप जीवन चला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, रोजी रोटी गुजारा कर रहे हैं, पर पल्स से तो पैसा तो मुझे मेरा ये सर। चीज़ नहीं समझ में आती कि जब सरकारें ये बीमा कंपनी को ऑथोराइज करती हैं, चलाती हैं, तो ये कंपनियां अचानक से क्यों बंद हो जाती हैं? इसमें सरकार की जवाबदेही क्यों नहीं होती है? एक गरीब मजदूर किसान का पैसा क्यों डूब जाता है और उनके पीछे क्यों नहीं कोई खड़ा होता? ये जो सरकारें बहुत प्रकार से बोलती है कि हम जनता के हित के लिए काम करते हैं, और फिर भी ये सरकारें काम नहीं कर रही हैं। हकीकत तौर पे जब आप देखते हैं, जगह जगह पे हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, तो लोगों की विभिन्न प्रकार की तकलीफें हैं जो आज की मीडिया दिखा नहीं पा रही। आप ये कहना चाह रहे हैं? दिखा पाते हैं, पर क्या करते हैं कि वो दबाव के कारण सही से बोल नहीं पाते हैं। बोलने का मतलब है कि बोलेंगे तो उनके ऊपर कुछ न कुछ। अच्छा, आप तो अयोध्या वासी हैं, यहाँ पे राम मंदिर बन गया, तो जी जी आपको जी। खुश होना चाहिए। तो आप तो खुश हैं ना? खुश हैं, 2-3 काम उनके ठीक है, जैसे राम मंदिर हो गया, नया घाट हो गया, रेलवे स्टेशन अच्छी बना है। अगर हम इनको नहीं भी मानते हैं फिर भी अच्छे मानना पड़ेगा, बस इतने तक के। अब बाकी इनके जो और जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। एक सवाल इसमें और है कि यहाँ के प्रधानमंत्री से लेकर जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि हम मजदूर दिए। राम जन्मभूमि मेन मेन रोड जो रामपथ पे जाता है, अच्छा। उनकी नगर निगम वाले के लिए जाम नहीं लगती है, हाँ हाँ। और ये प्राइवेट ऑटो जाते तो जाम लग जाते हैं। यही रोजगार दिए हैं, रोजगार। अच्छा, यहाँ पे भी करप्शन हो रहा है। जो नगर निगम के ऑटो चल रहे हैं उनको उनके लिए अलाउ किया गया है। उनके अंदर जाने का अलाव है,
आप लोग जब जाते हैं प्राइवेट रिक्शा लेकर के, जो आप काम चालक हैं, जो आप रिक्शा चलाते हैं, वही ना जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जी आप उसी की बात कर रहे हैं? जी जी जी, 4 चक्के वाले जाने की अनुमति है, और ये आपके जो प्राइवेट है उसको जाने नहीं दिया जाता है। तो रोजगार दिए कहाँ, आप तो दे करके रोजगार छीन लिए। अच्छा, इनका ये कहने का उचित मतलब नहीं ये है कि जो नगर पालिका की तरफ से गाड़ियां चलाई जा रही हैं वो सीधे रामपथ तक, राम दरबार तक, यानी सामने तक गेट के जाती हैं, हाँ। और जो इनकी प्राइवेट गाड़ियां हैं वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो बाईपास और पथों से आती हैं उनको उसके पहले ही रोक दिया जाता है, जिससे जिन यात्रियों को लेकर के जाते हैं, जो राम भक्त को लेकर के जाते हैं, वहां तक पहुंचने में उन्हें तकलीफ होती है, जिससे उनको किराया भी कम मिलता है जी जी जी, और सवारियां भी कम बैठती हैं, मैं लेते क्योंकि हैं जो 10 गाड़ी डायरेक्ट वहां तक पहुंचाएगी उसके साथ लोग ज्यादा कंफर्टेबल होंगे और वहां तक जाएंगे। तो इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो रोजगार दिया उसको भी छीन लिया। दे करके छीने सर। तो बस मैं चाहते हैं कि बस ऐसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं सब लेते हैं 10 रुपये, वो लेते हैं 20 रुपया। अच्छा, आपका किराया भी सस्ता है? जी, मेरे 10 रुपये लेते हैं नया घाट से राम मंदिर तक की, और उनकी किराया 20 रुपया है। ये कहाँ का नियम है? तो आप दोस्तों देख सकते हो कि हर जगह गरीब ही पिसता है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, गरीबों के साथ ही अत्याचार है। तो ये जो सरकारें हैं इनको गरीब जनता की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आबादी इस देश में है तो गरीबों की है, किसानों की है, मजदूरों की है। तो ये जो सरकार चंदे के दम पे जो सरकार चलती है और चंदे के दम पे जो भी पार्टी पे आती हैं और जो बड़े बड़े दिखावा करती हैं, इस प्रकार के प्रचार तंत्र करते हैं, तो उन सरकारों से मेरा आग्रह है कि ये गरीब जनता ही आपको चुन करके सदन में भेजती है, विधानसभा में भेजती है, तभी आप जाकर के मंत्री मिनिस्टर बनते हैं। तो गरीब जनता के बारे में कम से कम आप एक बार सोचिए और विचार कीजिए, सिर्फ वादे ना करिए, उनके ऊपर जमीनी स्तर पे काम करिए। जी जी, ऐसे होना ही चाहिए। और नहीं होता है तो सारे गरीब मजदूर तो सब अपने अपने दुखी है, बोल नहीं पाते हैं डर के मारे, क्योंकि बोलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। तो इसलिए लोग अच्छा, इसकी सरकार में डर का भी माहौल है क्या? सर हर जगह ऐसा होता है, पर नहीं नहीं, मजदूर बीजेपी की सरकार में कुछ डर का ज्यादा माहौल है या कांग्रेस के समय पे ज्यादा था? फिलहाल जो राम मंदिर बनने की वजह से अयोध्या में छेड़छाड़ ये सब बंद है, और माहौल बिल्कुल शांत है। रामनगरी अवध नगरी में बिल्कुल मतलब खुशहाल से जी रहे हैं। रोजगार में थोड़ी सी ये जो प्रॉब्लम मैं बताए वो प्रॉब्लम है, और बाकी नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बोलने की आजादी है, जी जैसे अभी बीजेपी 50 साल पूरे हो गए इमरजेंसी का दौर, आपने भी पढ़ा होगा किताबों में या तो देखा होगा उम्र पे। बिल्कुल। तो जो बीजेपी बड़ा वाला ढोल पीसती है कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी, तो इसकी सरकार में आपको लगता है कि बोलने की आजादी खत्म हो रही है? और जो बहुत सारे नेता बोलते हैं कि संविधान खतरे में, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? नहीं, ये काम तो अच्छा किया सर। अच्छा जी, अच्छा किया तो अच्छा कहना ही। बिल्कुल, जो अच्छा है वो तो कहेंगे। जी, जैसे राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, 370 हटा, वो भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है, और आगे जो बन रहा है वो भी अच्छी बात है। पर ये है गरीब और मजदूर के सुनना चाहिए, क्योंकि जनता अच्छा, आपके यहाँ कोई एक ट्रैक बन रहा था, कोई पथ बन रहा था, वहाँ पे काफी सारे घर गिरा दिए गए हैं, जो मीडिया पे कभी तूल नहीं पाए, वो कौन सा एरिया था? जी बस यही मेन रोड था, हाईवे। तो वहाँ पे उनको हक भी नहीं मिला जमीनों? पूरा नहीं मिला, ऊपर से पूरा पैसा दिए हैं पर वहाँ जनता के पास पहुंच नहीं सका। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट ने खा लिया? जो भी खाए, पर वो मजदूर आदमी के पास जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। नहीं मिलने के परिणाम ये इलेक्शन में ऐसा काम हुआ। चलिए, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया राम पटेल के साथ।